ओम श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। आज हम इसे बालकांड से और पूरी रामचरितमानस को पढ़ेंगे, भगवान की कृपा बनी रही तो। और इसको शुरू कर रहे हैं, पहले श्लोक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ओम वर्णानाम संगानाम रसानाम संसापि मंगलानाम च कर्तारे वंदे वाणी विनायको। ओम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना पश्यंती सिद्धा स्वात स्मीशरम। ओम श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं सकते हैं। ओम वंदे बोधायम नित्यम श्रीगुरुम शंकर रूपम यभा श्रुतो हिवक्रोप चंद्र सर्वत वंदते। ओम ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। ओम सीताराम गुण ज्ञान पुण्यारण बिहारणों वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वरों। ओम श्री सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ओम उदोवैश्य संगार कारणीम कलेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ओम उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, स्थिति का मतलब पालन करने वाली। ओम उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम यन्मायावस्मृति विश्वलम मर्मा देवासुरा यस्यता नस्य भास्यत सकलम रज्जो यथा एवं। ओम यत् पाद प्लवक ओम यत् पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्बो देशक्ति सर्वताम। ओम वंदे अहं तम शेषकारं परम रामाख्यामीशं हरिम्। ओम जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्म आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। ओम उन समस्त कारणों से परे राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। परे या पर का मतलब ये होता है कि सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ। ओम नाना पुराण निर्गम गम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिन्तोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। ओम अनेक पुराण वेद और शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। ओम जो सुमरत सिद्ध होय गण नायक करे वरवदन करो अनुग्रह सोय बुद्धि राज सुगुण सदन। ओम जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। ओम मूक होय वाचाल पमु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सु दयाल द्रवम सकल कलिमल दहन। ओम जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, यानी दया करें। ओम नील सरोरो श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करो सुमोर धाम सदा क्षीर सागर से। ओम जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है
पूरे खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, ओम वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। ओम कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जय दीन पर नेह करो कृपा मर्दन नयन। ओम जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान घोर शरीर है। ओम जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। ओम वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हर महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकल। ओम मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है। ओम और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। ओम बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अम्य मूर्य में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। ओम मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। ओम वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है और जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। ओम सुकृत संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। ओम वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। ओम भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को बस में करने वाली है। ओम श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती तुम दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भाग और आवे जासु। ओम श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ओम वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। ओम उग्र है विमल बिलोचन ही के और मिटे दोष दुख भवरजनी के और सूर्य है रामचरित मन मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो यही खानिक। ओम उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लग जाता है। ओम जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। ओम जैसे सिद्धांत जन को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। ओम गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तय कर विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भव मोचन। ओम श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। ओम जो नेत्रों के दोषों का दूर करने वाला है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। ओम बंदो प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। ओम पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। ओम फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। अब यहां पर
तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदो प्रथम महेश्वर चरना, तो मैं सबसे पहले महेश्वर ने ब्राह्मणों को, पृथ्वी के देवता, मही माने पृथ्वी और ईश्वर माने देवता, पृथ्वी के देवता जो हैं उनको नमस्कार करता हूं। कौन से ब्राह्मण, कौन से देवता हैं पृथ्वी के, ये जरा थोड़ा सा समझने का है कि मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह से जनित संशय को हर लेते हैं, उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। प्रत्येक ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया है, क्योंकि ब्राह्मण ये समझे कि मैं ब्राह्मण की जाति में पैदा हो गया तो मैं ब्राह्मण हो गया, उसको ब्राह्मण जैसे कर्म करने चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने इशारा कर दिया कि बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह से जनित आपके संशय को हर ले, ऐसे ब्राह्मण को उन्होंने नमस्कार किया है। और पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। ओम साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सह दुख परिच्छिन्न दुरावा, बंदनीय जे जग जस पावा। ओम साधुओं का चरित्र शुभ चरित्र है, जो कपास के समान है, निरद विशद गुणमय फल जासु, जिसमें कोई गुण नहीं है, स्वाद नहीं है, और उसका फल बड़ा अच्छा है। ओम जो सह दुख परिच्छिन्न दुरावा, और बंदनीय जे जग जस पावा, स्वयं जो सह दुख परिच्छिन्न दुरावा, कष्ट सहन करके और दूसरे के छेद को बंद कर देता है, और फिर वो वंदनीय होता है जग में और यश को प्राप्त होता है। और मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुरसर धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। तो संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। तीर्थराज कहते हैं प्रयाग जी को। तो जहां राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। ब्रह्म विचार वहां होता है प्रयाग में, और राम भक्ति रूपी गंगा जी वहां पे रहती है। प्रयाग में राम जी की जो भक्ति है वो अच्छे प्रकार से खूब रहती है। ओम विद निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी, हरिहर कथा विराजत बहनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। ओम विधि और निषेध, विधि और निषेध क्या होता है, यानी यह करो और ये मत करो, क्योंकि विधि ये है कि ये करो और निषेध क्या है कि इसको मत करो। ओम विधि निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, और सूर्य तनया यमुना जी हैं। सूर्य तनया मतलब सूर्य की पुत्री, तनया माने पुत्री और तनय माने पुत्र। ओम और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। ये जो प्रयागराज में राम रूप भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वहां राम जी की भक्ति चलती रहती है। प्रयागराज जो है बहुत तीर्थ स्थान ऐसा है जहां भक्ति का पूरा पूरा विधान है। ओम बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सभय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ओम उस प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अच्छे बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है, और वो सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है। सब देशों का मतलब ये नहीं है कि सब देशों में वो पहुंच जाए, सभी देशों में नहीं पहुंच सकता है। सब देशों से मतलब है सब स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। ये भगवान जी की जो कथा है
वो उसका आदतपूर्वक सेवन करो तो आपके सारे कलेश मिट जाएं। ओम अकथ अलौकिक तीर्थ राहु दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। ओम वो तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव जो है प्रत्यक्ष है, अकथनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अलौकिक जो दुनिया में नहीं है, दुनिया की बनाई हुई चीज नहीं है वो। ओम सुन समझे जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग लहय चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ओम जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो संत समाज है उसकी बड़ाई की गई कि संत समाज में आप जब तक शामिल नहीं होंगे जब तक आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। संत समाज अच्छे लोगों का समाज। ओम मज्जन फल पेक है तत्काला का कहो है पिक बको मराला सुनि आचरज करे जन कोई सतसंगति मेहमान ही कोई। ओम इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छुपी नहीं है। ओम वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखै ने कही निज होनी और जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। ओम वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृतांत किया है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ और चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत कीरत गत भूत भलाई जब जय जतन जहां जय पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेद न आन पाओ। ओम जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव संसार में हैं, उनमें से जिसने जिस समय और जहां कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और भलाई पाई है। मति माने बुद्धि, कीर्ति माने कीर्ति, गति माने मोक्ष और भलाई यानी अच्छे भले काम की भलाई पाई हो। किसी प्रकार से भी किसी ने जहां कहीं भी और जैसे भी भलाई पाई है और ऐश्वर्य पाया है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। ऐसा वेद और लोकों में कहा गया है। इसका दूसरा प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। वेदों में भी ये नहीं कहा गया है कि आप किसी और उपाय से सद्गति प्राप्त कर सकते हो जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हो। ओम बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। ओम सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग भी प्राप्त नहीं होता। ओम सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत की प्राप्ति ही फल और सब साधन तो फूल है। सत्संग की प्राप्ति अगर आपको हो गई तो आपको सारे साधनों का फल मिल गया। जैसे आपने पूजा की और उसका फल मिल गया आपको, ऐसे ही आपको अगर सत्संगति मिल गई तो आपको सारे अपने शुभ कर्मों का फल मिल गया। ओम सठ सुधर सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई विदवत सुजन को संगत पर ही फण फण सब निज गुण अनुसर ही। ओम दुष्ट भी सत्संगति को पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना सोना हो जाता है। ओम विधिवत सुजन कुसंगत पड़ी, अगर दैवयोग से यदि कभी सज्जन पुरुष कुसंगति में पड़ जाता है तो जिस प्रकार से सांप की मणि के समान वो अपने गुणों का ही अनुसरण करता रहता है, अगर फंस भी जाता है कोई आदमी कहीं
तो जैसे सांप की मणि चमकती रहती है, ऐसे ही वो भी अपने आप में चमकता ही रहता है। और विद हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कहे जाए न कैसे, साक बनिक मने गुण गल जैसे। ओम ब्रह्मा विष्णु शिव, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु भगवान, हर माने भोले बाबा, और कवि तो कवि होते हैं, और कोविद माने पंडित जी। ब्रह्मा विष्णु शिव और कवि और पंडितों की वाणी भी संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती है। वो मुझसे किस प्रकार कही जा सकती है? जैसे साग तरकारी बेचने वाले से और मणिगण के समूह के बारे में पूछा जाए कि इसकी क्या रेट है भाई। ओम बंद संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजन गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। ओम संत सरल चित जगत हित, ज्ञान शुभाय स्नेह, बाल विनय सुन हरि कर कृपा, राम चरण रति देव। ओम मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका न तो कोई मित्र है और न कोई उनका शत्रु है। संतों का कोई मित्र और शत्रु होता ही नहीं। ओम जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, ऐसे संत जो हैं वो शत्रु और मित्र दोनों को बराबर समझते हैं। ओम संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर के कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दे दें। ओम पहरे बंदे खलगन सत्य भाए, जो बिन काज दाहिने उपाय, परहित हानि लाभ जिन कीर, और उजड़े हर्ष विषाद बसेर। ओम अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करने लग जाते हैं। ओम दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, उनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष होता है और बसने में उन्हें विषाद होता है। अब वो दुष्टों के कुछ लक्षण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको तो ऐसा लगता है दूसरे आदमी को, जो दूसरा व्यक्ति अगर उजड़ता है या बर्बाद होता है तो उनको बड़ा आनंद आता है, और अगर कोई उसके बस जाता है यानी रोटी खाने लग जाता है टाइम से शांति की, तो उनको बड़ी जलन होती है। ओम हरे हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जो दुष्ट लोग हैं वो चंद्रमा के लिए राहु के समान है। क्योंकि हर हर जस राकेश राहु के, जहां भगवान की कीर्तियों का बखान होता है वो वहां विघ्न जरूर डालेंगे, और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर है। सहस्रबाहु का मतलब है कि 1000 भुजाएं थी उसके, सहस्र अर्जुन उसके 1000 भुजाएं थी। तो इनका क्या है कि दूसरे के काम में बाधा डालने के लिए सहस्रबाहु के समान वीर है। दूसरे का काम बिगड़ना चाहिए, चाहे अपना नुकसान हो जाए, उसमें पूरी वीरता पूरी दम लगा देंगे अपने शरीर की, किसी तरीके से दूसरे का काम बिगड़ना चाहिए। ओम जो दूसरे के दोषों को जे पर दोष लखे सहक साखी, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, दूसरे के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनके 1000 आंख हो जाती है और वो उसको देखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो एक छोटे से दोष को भी 1000 गुना करके समझते हैं। कितना छोटा दोष है उसको वो कहेंगे अरे कितना बड़ा दोष है ये। किसी का दूसरे का कोई दोष या बुराई दिख जाए उनको, वो उसको 1000 गुनी करके समझते हैं।
और दूसरे के हित को बिगाड़ने के लिए वो मक्खी के समान है कि दूसरे का भला नहीं होना चाहिए। जैसे मक्खी घी में गिर जाए तो घी को खराब कर देती है, इसी प्रकार वो दूसरे के काम को बिगाड़ने के लिए बने हुए, यानी अपनी आंख फूट जाए पर दूसरे का आगा खराब होना चाहिए। और तेज किसान रोष महेशेषा और अव अवगुण धन धनी धनेशा और उदय केत समहित सभी के कुंभकर्ण सम सोवतनी के, जो दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। दूसरे को जलाने के लिए तो उन्होंने जो समझो कि जैसे अग्नि जला देती है ऐसे वो जला दें दूसरे को, तो ऐसे काम कर लेंगे। और तेज किसान रोष महेशेषा और क्रोध में तो यमराज के समान है कि किसी के संग रहमी नहीं है, जो कर्म किया है उसका फल मिलना ही है। ओम पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। पाप करने में और अवगुणों में जो बड़े भारी धनी हैं, उनके पास ये भी पाप बहुत है, पाप करने वाले हैं, और अवगुणों की तो वो खान है। ओम जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए पुच्छल तारे के समान है। ओम जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ये सभी दुष्टों के लक्षण बता करके चलने के, ऐसे दुष्टों को भी मैं नमस्कार करता हूं। ओम पर आकाश लगे तन परिहरही, जिम हेम उपल कृषि दल करही। ओम बंत खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरने पर दोषा। ओम जो जैसे ओले खेती का नाश करके खुद भी गर जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। ओम मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ। शेष जी के समान ही उनके 1000 मुख हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके 1000 मुख हैं, इसका मतलब ये है कि वो किसी छोटी सी बुराई को भी 1000 गुनी बड़ा करके और लोगों को बताएंगे, क्योंकि उनको तो बुराई करनी और उसका बदनामी करानी, तो वो छोटी सी किसी की गलती होगी उसको 1000 गुनी करके दूसरों को बताएंगे, अरे इसकी तो इतनी बड़ी गलती हो गई है। और जो पराये दोषों का 1000 मुखों से रोष के साथ वर्णन करते हैं, यानी मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूं कि वो दूसरे के दोषों को 1000 गुना करके बताते हैं कि इतना बड़ा दोष, अरे भाई कितना बड़ा उसका गलत काम किया है इसने, चाहे छोटा सा ही काम किया हो। ओम पुण्य प्रवण प्रचुराज समाना, पर अग सुने सहस 10 काना। बहुर शक्र सम बिनवौ ते ही, संतत सुरा नीक हित जई। ओम पुणे में राजा पृथु के समान जानकर के उनको प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, और फिर इंद्र के समान मान करके उनकी विनय करता हूं, जिनको मदिरा हितकारी मालूम पड़ती है। इनको सुरानिक कहा है। सुरानिक कहते हैं देवताओं की सेना को, और वैसे सुरा मदिरा को भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं उनको राजा पृथु समझ करके, देखिए राजा पृथु जो है उनके 10,000 कान थे, उनसे तुलना इसलिए की गई है कि वो उनके 10,000 कान नहीं होते, वो किसी छोटी सी बात को भी इतनी बड़ी करके समझेंगे, सुनेंगे कि जाने कितनी बड़ी बात हो गई, इसलिए 10,000 गुनी करके बात को समझेंगे, और किसी की बुराई को इंद्र के समान 1000 आंखों को करके, बहुत छोटी सी बुराई को बड़ी करके देखेंगे, और उनको किसी की बुराई ऐसे प्यारी लगती है जैसे इंद्र को इंद्र की अपनी देवताओं की सेना प्यारी लगती है। ओम वचन वज्र जय सदा प्यारा, और सहस नयन पर दोष निहारा। उनको कठोर वचन बोलना तो सदा प्यारा लगता है, किसी से सीधे मुंह तो बात ही नहीं करेंगे, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखेंगे।
क्योंकि 1000 आंखों से नहीं देखेंगे, 1000 गुना करके देखेंगे। उदासीन अरमीत हित सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोर जन बिरती करे सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जल जाते हैं। यह जानकर के दोनों हाथ जोड़ करके यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। वो दुष्टों का यह स्वभाव है कि वो शत्रु हो या मित्र हो या उसको कोई नहीं, उदासीन हो, उदासीन न्यूट्रल, उसका अगर भला हो रहा है उन्होंने सुना और उनकी मन जल जाएगा, पूरा हृदय जल जाएगा कि इसका ऐसा भला काम हो कैसे गया। मैं आपन देश कीन हो रहा तिन्न जोर में लाओ भोरा, बायस पाले अति अनुरागा होए निरामिस कबों के कारण। मैंने अपनी ओर से विनती करी है, परंतु वे अपनी ओर से कभी चूक नहीं करेंगे। कौआ को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वो कभी मांस खाना छोड़ देता है? मैंने अपनी तरफ से विनती कर ली है, लेकिन वो मेरी विनती पे ध्यान नहीं देंगे, वो तो अपनी नालायकी दिखाएंगे ही। बंदो संत सज्जन चरना, दुखपद उभय बीच कछु मरना, बिचरत एक प्राण हर ले मिलत एक दारुण दुख दई। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? तो वो अंतर यह है कि संत जो बिछड़ते हैं तो उनका बिछड़ने का बड़ा दुख होता है, और दुष्ट जो मिलता है वो मिलते ही दुख देता है। आपको कोई दुष्ट आदमी मिला और आपका उसने नुकसान किया, इस प्रकार दोनों से ही दुख होता है। उपजय एक संग जगमाही, जलज जोग जिम गुण में लगाही, और सुधा सुरासम साधु असाधु जनक एक जग जगत यगादु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। जैसे कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग हैं। जैसे कमल और जोंक भी एक साथ पैदा होती है पानी में, लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं। साधु अमृत के समान उद्धार करने वाले होते हैं, और असाधु मदिरा के समान होते हैं। दोनों ही उत्पन्न करने वाले, दोनों को उत्पन्न करने वाला जो है वो समुद्र एक ही है। दोनों समुद्र में ही पैदा हुए, यानी संसार रूपी समुद्र में नालायक और अच्छे दोनों प्रकार के लोग पैदा होते हैं। ओम भल न भल निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु, और गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक तई सोई। ओम भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की प्राप्ति संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु, और विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी, अर्थात कलयुग के पापों की नदी कर्मनाशा नदी कहलाती है। और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण और अवगुण सबको ही जानते, किंतु जिसे जो भाता है उसे वो ही अच्छा लगता है। ओम भलो भलाई ते लहे लहे निचाई नीच, सुधा सुरा हे अमरता गरल सराहे मीच। ओम भला भलाई ही ग्रहण करता है, नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत को सराहना अमर करने से होती है, और विष को मारने से लोग जानते हैं कि ये मार देता है। ओम खल अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदन अवगाहा, ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। ओम दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथा है। दोनों ही अपार हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता है, समुद्र है वो। ओम इसी से कुछ गुण और दोषों का मैंने वर्णन किया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों के गुण और दोष अपार हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता पूरा पूरा, इसलिए मैंने कुछ बताइए, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और त्याग हो नहीं सकता है। कुछ तो पहचान होनी चाहिए। ओम भले उपोच सब वेद उपजाए, गण गुण दोष वेद में लगाए, और कहे वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण साना।
और भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। देखिए, पैदा तो सब विधाता ने किए हैं, लेकिन जिसके जैसे कार्य हैं उसको देख करके और उनको वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। और वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से बनी हुई है, बिल्कुल उसमें सनी हुई है, यानी बिल्कुल लिपटे हुए गुण और दोष बराबर से हैं। ओम दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सुजीवन माहौर मीचू, और माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मगध सुरसर क्रमनाशा, मर मारव महि देव गवासा, और सरग नरग अनुराग विरागा, और निगमा गम गुण दोष विभागा। ओम दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजातु और कुजाति, दानव और दैत्य, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुजीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और बैराग। वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया है। ये गुण और दोष के हिसाब से इन सबका विभाग कर दिया वेद और शास्त्रों ने। ओम जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहे पै परिहर बाल्य का। ओम विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। ओम असविवेक जब दे विदाता तब तज, दोष गुण मनुराता, काल स्वभाव करम बरियाई, और भले प्रकृति बस चुकाए भलाई। तो विदाता जब इस प्रकार का विवेक देता है, तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है, और काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर के कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। समय के अनुसार कभी कभी ऐसा होता है कि भले लोग भी भलाई नहीं कर पाते हैं, और दुष्ट लोग कभी कभी भलाई कर जाते हैं। और सो सुधार हरिजन जिम ले ही, और दल दुख दोष विमल जस दे ही, और खलऊ करे भल पाए सुसंगु, और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। और भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं। भगवान के भक्त पर भी कभी कभी गलती हो जाती है, और लेकिन क्या है कि वो उस गलती को सुधार लेते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और दुख दोषों को मिटा करके निर्मल यश ले लेते हैं वो। ओम वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर के भलाई कर जाते हैं, परंतु उनका कभी भंग नहीं होने वाला मलिन जो स्वभाव होता है वो मिटता नहीं है। भलाई का काम तो कर जाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो जीवन भर के लिए सुधर गए। ओम लख सुबेश जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी तेऊ, और उग्रह अंत न होए ने बाहु, काल ने में रावण राहु। ओम जो ठग हैं लख सुबेश जग वंचक जीव, उन्हें भी साधु का वेश बनाए देख करके भेष के प्रताप से जगत पूछता है। जो साधुओं का सब वेश बना लेते हैं उनको जगत पूछता है, उन्हें क्या मालूम है कि अंदर क्या भरा हुआ है। ओम परंतु एक न एक दिन वे सब खुलेआम हो जाता है, उनकी सब पोल खुल जाती है एक न एक दिन। अंत तक उनका कपट निभता नहीं है। अगर बनावटी कोई आदमी ने ढोंग कर रखा है तो वो ढोंग जो है ज्यादा दिन नहीं चलेगा, किसी न किसी दिन पोल खुल जाएगी। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। कालनेमी जो हनुमान जी को मिला था और उसको मार दिया था, उसका भेद जब बता दिया था नहाते समय पे उसको उनको, और राहु जो है, रावण को तो सभी जानते ही है, और राहु जो है वो अमृत पीने के लिए चला आया था, तो सूर्य जी और चंद्रमा जी दोनों ने पहचान लिया था, तो उसका सिर काट दिया था। तो जो हाल उनका हुआ था वही हाल दुष्टों का होता है। जो
कुभेश बना लेते हैं, साधुओं का सा भेष बना करके, और कुछ समय तक चल जाते हैं। ओम किए कुबेश साधु सन मानु, और जिम जग जाम बंत हनुमानु, हानि को संग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदित सब काहू। ओम बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। ओम बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है, और सभी लोग इसको जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि बुरे संग से बुरा को न कुसंगत पाए न साई। बुरे से बुरा होता है और अच्छे संग से अच्छा लाभ मिलता है। ओम गगन चढ़ेरा जब पवन प्रसंगा, कीचे मिले नीच जग संगा, और साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमिरे राम दे गलिगारी। ओम पवन के संग धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही अगर नीचे पानी के संग बहने वाले पानी के संग मिल जाए तो वो कीच हो जाती, कीच में जाकर के मिल जाती है। यानी आपको हवा के साथ मिल गई तो ऊपर उड़ गई, ऊंची हो गई। यानी अच्छा साथ मिल गया तो उसके उच्च विचार हो गए, और अगर उसको नीचा साथ मिला तो वो कीचड़ हो गई, यानी वो गंदी और हो गई। ओम साधु के घर के तोता राम राम सुमिरते हैं, और असाधुओं के घर के तोता मैना गिन गिन करके गालियां देते हैं। साधु के घर पर तो उसको ये बताया जाएगा सीताराम बोल, तो सीताराम बोलेगा, वो क्यों गाली देगा। और अच्छे काम होंगे, जैसे कभी कहीं किसी शहर में या किसी बस्ती में राम जी की कथा हो रही है, तो उसमें वो चलता है मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवो सुदर्शन तजर बिहारी, दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। तो बच्चे भी इसको सुनते हैं, और जो कथा होती है राम जी की, उसमें बार बार हर दोहे के बाद इसको बोलने का प्रयास करते हैं लोग पढ़ने वाले, तो उसको बच्चे याद कर लेते हैं, और उसको गलियों में भी फिर दिन भर वही कहते हैं, मंगल भवन मंगाली, मंगल भवन मंगलहारी, इस तरीके से दिन भर करते रहते हैं। और जहाँ रास मंडली का रास होता है, वहां रास मंडली में जो गाने गाए जाते हैं उनको बच्चे याद करते हैं, दिन भर उन्हीं को गाते रहते हैं। तो जैसा माहौल होगा और जैसा संग मिलेगा, उसका वैसा ही तो कार्य होगा। ओम धूम कुसंग कारक होई, ओम धूम कुसंगत कारक होई, लिखित पुराण मंजु मस सोई, और सोई जल अनल अनिल संघाता, होए जलत जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के और जगत को जीवन देने वाला, पानी बरसाने वाला हो जाता है। तो किसका संग अच्छा है, आप अपने आप विचार करें। अच्छे संगति में पढ़ोगे तो अच्छे काम होंगे, और बुरी संगति में पढ़ोगे तो काम बुरे ही होंगे, करने होंगे आपको। ओम ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग, होए कुवस्तु सुवस्तु जग, लखे सुलक्षण लोग, और सम प्रकाश तम पाक दुई, नाम भेद विधि कीन, सस्य शोषक पोषक समझ, जग जस अपजस दीन। ओम जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदव सबके पद कमल, सदा जोर जो पान। और देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रजनीचर, कृपा करो अवसर। ओम ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर के संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं, और चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं कि ग्रह और औषधि और जल, वायु और वस्त्र। ग्रह अगर अच्छे खाने में बैठा हुआ है तो वो अच्छा फल देगा, और बुरे खाने में जाकर के बैठ गया तो वो बुरा फल देगा। औषधि अगर वो सही मिल गई तो सही फल असर करेगी, नहीं तो रिएक्शन भी कर जाएगी। और जल, सर्दियों में जल इतना गर्म चाहिए आपको कि पिघल जाए, और गर्मियों में इतना ठंडा चाहिए कि कुछ पूछो मत। और वायु, गर्मियों में ठंडी हवा चाहिए, सर्दियों में ठंडी हवा नहीं चाहिए।
और वस्त्र आपको रजाई चाहिए सर्दियों में, और गर्मियों में कोई बुरी हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये सभी संग और कुसंग को पाकर के सर्दियों का संग पाया तो रजाई अच्छी हो गई, गर्मियों का संग पाया तो रजाई बुरी हो गई। इसी प्रकार संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं, पदार्थ तो वही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन वो संग पा करके भले और बुरे हो जाते हैं। सर्दियों का संग पाया रजाई भली हो गई, और गर्मियों का संग पाया तो वही रजाई बुरी हो गई। औषधि जो है समय के अनुसार और ठीक टू द पॉइंट मिल गई तो वो असर करेगी अच्छा, और अगर वो कहीं गलत समय पे गलत तरीके से दे दी गई तो वो आपको जो है रिएक्शन कर जाएगी। ग्रह है अच्छे घर में बैठा हुआ है, आपका बड़ा बढ़िया लाभ करेगा, और वही ग्रह अगर बुरे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वो आपका नुकसान कर देगा। और महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान रहता है। देखिए दो पक्ष होते हैं एक महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों में उजाला बराबर रहता है। ये नहीं है कि उसमें उजाला कम और ज्यादा हो जाता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल रख दिया और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। क्यों कि एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला होता है शुक्ल पक्ष में, तो चंद्रमा के जो गुण हैं या जो कलाएं हैं वो बढ़ती हैं, और कृष्ण पक्ष में घटती जाती। उजाला बराबर रहता है, लेकिन वो घटाने वाला है इसलिए उसको कृष्ण कर दिया, और जो बढ़ाने वाला है उसको जो है शुक्ल कर दिया। यानी उजाला पक्ष और अंधियारा पक्ष, एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझ करके जगत ने एक को श्रेयस दिया है और दूसरे को अपयश दिया है। कोई भी काम है भाई शुक्ल पक्ष में करिएगा, क्यों शुक्ल पक्ष उसके गुणों को बढ़ा रहा है तो आपके भी काम को वो बढ़ाएगा। आप 10 रुपए का काम करेंगे तो आपको 100 रुपए का काम करवाएगा, ऐसा विचार है। ओम जगत में जिसने जड़ और चेतन जीव, जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जान करके मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूं। ओम देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिएगा। ओम आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नवासी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। ओम 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं। जीव जल और पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। देखो 4 प्रकार के जीव होते हैं, आप कितने भी जीव गिने, जीवों की संख्या अनेक होगी, लेकिन प्रकार उनके केवल 4 है। कौन से? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। स्वेदज कहते हैं जो पानी में से पैदा होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी में पैदा होते हैं, और अंडज वैसे होते हैं जो अंडे में से निकलते हैं, और उद्भिज जो होते हैं वो जमीन को फोड़ करके निकलते हैं, और जरायुज उनको कहते हैं जो जेर में लिपटे हुए होते हैं, जैसे मनुष्य हैं, पशुओं के बच्चे हैं, ये सब जो जेर में से पैदा लिपटे हुए होते हैं उनको यानी 4 प्रकार के ही होते हैं। अब जेर में लिपटे हुए सैकड़ों प्रकार के होंगे, हजारों प्रकार के होंगे, जल में जो उत्पन्न होते हैं वो भी हजारों प्रकार के, इसका ये मतलब, लेकिन प्रकार उनके 4 ही हैं। जैसे 6 प्रकार का भोजन होता है, ऐसे ही उनके भी जो 6 रस होते हैं, ऐसे ही सब उनके, लेकिन अलग अनेक वो बन जाते। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल और पृथ्वी और थल में विचरते हैं, आकाश में। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। और ज्ञान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करो छाण छल छोहू, और निज बुद्ध बल भरोस मोए नाही, ताते विनय करो सब पाई। और मुझको अपना दास जान करके कृपा की खान आप सब लोग मिलकर के और छल छोड़ करके मुझ पर कृपा कीजिए। और मुझे अपनी बुद्धि बल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं कि आप मुझे सहयोग करें तो मैं राम जी की कथा को लिख डालूं।
ओम करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। और सूझ न एक अंग पाऊ, मन मत रंग मनोरथ राव। और मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। और इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय कोई सूझता नहीं कि मैं किस तरीके से इसका वर्णन करूं राम जी के अथाह समुद्र जैसे यश का, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ मेरा राजा है। मनोरथ है तो मैं राम जी की गाथा को गाऊं, राम जी के चरित्र का वर्णन करूं, तो वो तो राजा है, उनका तो अथाह है, उनके तो पार नहीं है। और मत अति नीच ऊंची रुचि आछी, और चाहिए हमें जगत जुड़ई न चाची। और क्षमे है सज्जन मोर ढाई, सुने हैं बाल वचन मन लाई। ओ मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह मेरी बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में छाछ भी नहीं मिलती है। ओम सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे। ओम ज्यों बालक कह तोतर बाता, सुने है मुदित मन पितु और माता। हंसे हैं क्रूर कुटिल को विचारी, जे पर दूसर भूषण धारी। ओम जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण धारण करते हैं, दोषों का ही भूषण धारण किया करते हैं, वो जो उन्हें दूसरों के दोषों को ही गिनती रहती है। और जैसे बालक जब तोतला वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु जो क्रूर और कुटिल और बुरे विचार वाले लोग होते हैं, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, वो उस पर हंसते हैं कि कैसा तोतला बात कर रहा है। और अपने माता पिता को बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारा बच्चा बोल रहा है। ओम निज कवित्त के लागन नीका, सरस होय अति सरस होय अथवा अति फीका। जे पर बनित सुनित हर्षाही, जे पर पुरुष बहुत जग नाही। ओम रसीला हो या अत्यंत फीका, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है। कविता रसीली हो या फीकी हो, अपनी तो कविता सबको अच्छी लगती है। ओम किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर के हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम है। और जग बहु नर सर सम भाई, जे निज बाढ़ बड़े जल पाई। और सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूरी बिद बाढ़ जोई। और हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर के अपनी ही बाढ़ से भरते हैं। समुद्र सा तो कोई नहीं है, जल पाकर के अपनी बाढ़ से भरते हैं। इसका मतलब वो अपनी बढ़ाई अपनी तरक्की हो तो खुश होंगे, दूसरे की हो गई तो जल जाएंगे। ऐसे लोग ज्यादा हैं। और समुद्र के समान जो कभी बढ़ता है न घटता है, ऐसे तो बहुत कम है। और जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके उम्र पड़ता है, ऐसे बहुत कम है। किसी और का भला होते देख करके खुश हो, ऐसे लोग दुनिया में कहाँ हैं। वो मेरा भाग्य छोटा है, भाग छोट अभिलाष बड़, करहु एक विश्वास। पै है सुख सुन सुजन, सब खल कर है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर के सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। ओम कल परिहास होय हित मोरा, काक बकहे कल कंठ कटोरा। हंसे बक दादुर चातक ही, और हंसे मलिन कल विमल बतक ही। ओम किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोर ही कहेंगे। और जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट लोग निर्मल वाणी को सुनकर के हंसेंगे। क्योंकि कौए को तो अपनी बोली बढ़िया लगती है, दूसरे की तो कोयल की तो कठोर बोल रही है, उसकी तो आवाज ही नहीं है, मेरी आवाज बहुत बढ़िया।
ओम कवितर रसिकन राम पद नेहु तिन कर सुखद हास रस एहु और भाषा बनित बोल मत मोरी और हंसवे जो हंसे नहीं खोरी। और जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, और उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम करेगी, क्योंकि उसको सुनकर के इसको और वो हंसेंगे तो उनको भी तो कुछ सुख मिलेगा। और प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य है और हंसने में कोई दोष नहीं। दुष्टों को भी ये खुश करेगी क्योंकि वो कम से कम इसको सुनकर के हंसेंगे तो सही। ओम प्रभुपद प्रीत न समझी, ओम प्रभुपद प्रीत न सामुझ नीकी, तिने कथा सुन लागे ठीकी, और हरे हर पद रत मत न कुतर की, जिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। और जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी के और जिनकी भगवान विष्णु और शंकर जी के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा बड़ी भारी मीठी लगेगी। देखिए, किसी भी बात में कुतर्क नहीं करना चाहिए, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं उनको तो कथा बढ़िया लगेगी, क्योंकि जिस गीत में राम का नाम ना हो उस गीत को गाना ना चाहिए। जिसमें राम का नाम है उसको ही गाना चाहिए। तो राम का नाम सुनेगा आदमी तो ये धार्मिकता तो केवल श्रद्धा की है, इसमें तर्क वितर्क का कहीं कोई स्थान नहीं है। ओम राम भगत भूषित जिय जानी, और सुने सुजन सराय सुबानी, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। ओम सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जान करके सुंदर वाणी से सराहना करेंगे और सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं न वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। ओम आखर अर्थ अलंकृत नाना, ओम आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, और कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज पूरे। ओम नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद हैं, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझको बिल्कुल नहीं है। नाना प्रकार के अक्षर हैं, अर्थ हैं, अलंकार हैं, अनेक प्रकार की छंद रचना है, भावों और रसों के अपार भेद हैं, और कविता के भांति भांति के गुण और दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात मुझको जानकारी नहीं है। ये मैं कोरे कागज पर लिख करके और सत्य सत्य कहता हूं। ओम भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुने हैं सुमति, जिनके विमल विवेक, मेरी रचना सब गुणों से रहते है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है वो उसको सुनेंगे, क्योंकि एक ही गुण कौन सा है कि भगवान की कथा है इसमें। ओ ए रघुपति नाम उदारा, तिपावन पुराण सुत सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित्य जपत पुरारी। ओम इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद और पुराणों का सार है। भगवान श्री राम जी का नाम जो है वेद और पुराणों का सार है, और ये कल्याण का भवन है, मंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान श्री जी सदा जपते रहते हैं। ओम भनित विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिन सोह न सो, और बुध बदनी सब भांत सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। ओम जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई और बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम के नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। कैसे शोभा नहीं पाती है? जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पा सकती है, चाहे गहने कितने भी पहन ले।
लेकिन जब तक वस्त्रों के ऊपर गहनी नहीं पहनेगी वो शोभित नहीं होगी। और सब गुण रहे तो को कवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहे सुने बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। और इसके विपरीत को कवि की रचनी हुई और सब प्रकार से गुण से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जान करके, इसके विपरीत को कवि के द्वारा रची हुई और सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जान करके बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक उसे कहेंगे और सुनेंगे, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं, उनको दोषों से कोई मतलब नहीं। भौरा किसी फूल पर जाएगा तो उसका रस लेगा, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। ओम जगत कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट ही माही, सोए भरोस मोर है मन आवा, कई न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि इसमें राम जी का प्रताप है, इसलिए इसको सब लोग पसंद करेंगे, अच्छे लोग। ओम भले संग से भला, किसने बड़प्पन नहीं पाया? भलों के संग पड़ जाएगा तो भला ही पाएगा। मैंने तो भलों का संग लिया, भगवान के गुणों का संग लिया, तो मैं तो भला ही पाऊंगा। ओम धूम उतजय सहज करो आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, बनित भेद वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। ओम धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर के अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। धुआं में भी अगर खुशबू मिल जाए तो उसका कड़वापन महसूस नहीं होता है। और मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री राम जी की कथारूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया, इसलिए इसको अच्छा समझा जाएगा। मंगल करण कल मल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भले हो है सुजन, मन भावनी भव अंग विभूत, भव अंग भूत स्मशान की, सुमृत सुहावन पावनी। ओम प्रिय लागे अति सवहि मम, भनित राम जस संग, दारु विचार की करे कोई, बंदी मलय प्रसंग। और श्याम सुरंग पे विशद अति, गुणद करे सब पान, गिरा ग्राम में श्री राम जस गावे सुने सुजान। ओम तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की तरह है, टेढ़ी। ओम प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। ओम शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग पर लगने के बाद सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है, और वैसे वो शमशान की वो होती है। ओम श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र बंदनीय हो जाता है, यानी चंदन जो बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई उसके काष्ठ होने का विचार कर सकता है? ओम श्यामा गैया काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत ही गुणकारी होता है, यही समझ करके सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी श्री सीता और राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। ओम मन मानिक मुक्ता छवि ऐसी, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी, और नभ किरीट तरुणी तन पाई, लहे सकल शोभा दिखाई। तैसे सुकव कवित बुध कही, उपजे अनंत अनंत छवि लही, और भगत हे तुमित भवन विहाई, सुमित शारद आवत धाई। ओम मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है। और राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर पर ही वो पाकर के अधिक शोभायमान होती है।
और इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकम की कविता उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं और पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके आ जाती हैं दौड़ करके। और रामचरित सरबिन अनवाए सो श्रम जाए न कोई उपाय, और कवि कवित हृदय विचारी गावे हर जस कलबलहारी। और सरस्वती जी की दौड़ी आने पर की वो थकावट, जो सरस्वती जी दौड़ करके आती है तो वो थक जाती है, जो थकावट होती है श्री रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से जा नहीं सकती है। ओम कवि और पंडित जी अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। ओम कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वात शारदा कहे सुजाना। और जो वर्षे बर बार विचारू होए विकट मुक्ता मन चालू। और संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन धुन करके पछताती हैं कि इसको मैंने जीभ क्यों दी, ये संसारी लोगों की बड़ाई कर रहा है। और बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान देखते हैं। स्वाति नक्षत्र को समान क्यों देखते हैं? स्वाति नक्षत्र में जो चातक है वो पानी की जो बारिश होती है उसकी एक बूंद पीता है। ओम इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता हो जाती है। ओम जुगत वेद पुण्य पोये रामचरित बरताग, पहरे सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। ओम उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद करके फिर श्री रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में पिरो करके सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और वे अत्यंत आनंद को प्राप्त होते हैं, ये मतलब है। और जे जन्मे कल काल कराला, करतब बायस भेष मराला, चलत कुपंत वेद मग चाणे, कपट कलेवर कलबल भाणे। ओम जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है, वे बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर के कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणे हैं। ओम वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, और तिन में है प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। ओम जो श्री राम जी के भक्त कहला करके लोगों को ठगते हैं, जो धन और क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्मध्वजी होते ही नहीं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दम्भी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। अपनी बुराई कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूं। और जो अपने अवगुण सबके हूं, बाणे कथा पार नहीं ले हूं, ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े मोह जाने हैं सयाने। यदि मैं अपने सबरे अवगुणों को कहूं तो शाम हो जाएगी और कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पा पाऊंगा फिर भी। इसलिए मैंने बहुत कम अवगुणों का ही अपने का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लें कि मैं कितना होशियार हूं और कितना मूर्ख हूं। और समझ विदे विदि विरति मोरी, कौन कथा सुन दे कोरी, तो ऊपर करे हैं जिस आशंका, और मोहते अधिक ते जड़ मत रंका। और मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझ करके कोई भी इस कथा को सुनकर के दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे या जो मुझसे भी, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि कम वाले हैं। और कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गाओ, कहो रघुपति के चरिता पारा, और कह मत मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं
कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। हम जे इमारत गिर मेर उड़ाही कहो तूल कह लेके माही समझत अमित राम प्रभुताही करत कथा मन अति कदराई। ओम जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं तो मेरी रुई जैसी बुद्धि का क्या वो है। और श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझ करके कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचा रहा है, क्योंकि मैं तो रुई हूं, हाल उड़ जाने वाला। तो सारद शेष महेश विदे आगम निगम पुराण नेत नेत कहे जास गुण करें निरंतर गान। सरस्वती जी सारद, शेष जी महेश जी, ब्रह्मा जी आगम यानी शास्त्र, निगम माने वेद और पुराण, ये सब नेत नेत कह करके सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। नैति का मतलब होता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यानी वो पूरा कह नहीं पाते कि इतना ही, उसको यही कहते हैं। पहले कल्पना करेंगे कि ऐसा, फिर कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, फिर दूसरी कल्पना उससे अच्छी करेंगे, फिर कहेंगे ऐसा नहीं। इसको कहते हैं नैति नैति। ओम सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदप कहे बिन रहा न कोई तहा वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांत बहु भाषा। ओम एक अनी है अरूप अमाना अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना ते धर देह चरित कृत नाना। ओम यद्यपि प्रभु सब जगत जानता है, सब जानत प्रभुता सोई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई रहा नहीं है। सब प्रभुता को जानते हैं, उनके वर्णन पूरा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभुता को कहे बगैर कोई नहीं रहा है। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, उसका कोई वर्णन पूरा नहीं कह सकता, उसकी पूरी महिमा नहीं कह सकते। सब जानत प्रभुता सोई, प्रभु प्रभुता सोई, सब प्रभु की प्रभुता को जानते हैं, तथापि कहे बिना रहा न कोई, लेकिन कहे बिना कोई नहीं रहा है, क्योंकि प्रभुता को तो पूरी कोई कह ही नहीं सकता। तहां वेद ऐसा कारण राखा, वेदों ने ऐसा कारण बताया है। और भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि भगवान की महिमा का कोई पूरा वर्णन तो कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाश करने से शास्त्रों में वर्णन है, उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया कि भगवान के तो प्रभाव ही कुछ और है। ओम एक अनी अरूप अमाना अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवान ते धर देह चरित कृत नाना। ओम जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। और सो केवल भगत तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जय जन पर ममता तिछोहु जय करुणा कर कीन न को। और वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर उस पर कभी वो क्रोध नहीं करते। भगवान की जिस पर एक बार कृपा हो गई तो फिर क्रोध नहीं करते। उम गई बहोर गरीब ने बाजू सरल सबल साहेब रघुराजू अबुद मर नहीं हरे जस अस जानी और करे पुनीत सफल निज वाणी। ओम वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं, दीनों के बंधु हैं, सरल स्वभाव के हैं, सबके सबसे शक्तिमान हैं और सबके स्वामी हैं। यही समझ करके बुद्धिमान लोग श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और उत्तम फल पाते हैं।
ओम ते बल में रघुपति गुण गाता, कहे हो नाय राम पद माता, मुनि प्रथम कर कीरत गाई, ते मग चलत सुगम मोय भाई। ओम उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी के गुणों को की कथा को कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि और व्यास आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। ओम अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तो कराहे, चढ़ पीपल कहो परम लहो, बिन श्रम पारे जाए। ओम जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़ करके और बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। ओम एक प्रकार बल मन हित खाई, और करे हो रघुपत कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। ओम इस प्रकार मन को बल दिखा करके मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री भगवान जी के गुणों का वर्णन किया है। ओम चरण कमल बंदो तिन के रे, परमो सकल मनोरथ मेरे, कल के कविन करो परनामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों की प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। उन जे प्राकृत कवि परम से आने, भाषा जिन हर चरित बखाने, भय जे आहे जे हो है आगे, प्रबन सब कपट सब त्यागे। ओम जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि के चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। ओम हो प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज वनित सनमानु, जो प्रबंध बुझ नहीं आदर ही, सो श्रम बाध बाल कवि करे। ओम आप सब प्रसन्न होकर के यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम कर देते हैं। यानी बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम कर देते हैं कि ये तो बेकार है, क्योंकि आदर नहीं किया, सम्मान नहीं है लोगों ने। ओम कीरत बनत भूत भले सोई, सुर सर सम कहे तो होई, राम सुकीरत भनित बदेसा, असमन जस अस मोय अंदेशा। ओम कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। कीर्ति हो या कविता हो या संपत्ति हो, उससे सबका भला हो, वही अच्छी है। ओम श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, क्योंकि वो सबका कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता बड़ी भद्दी है, अत्यंत असामंजस्य है इसमें। इसी को मुझे चिंता है कि लोग क्या कहेंगे मेरी कविता के बारे में। परंतु तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, सियन सुहावने टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिताई टाट पर भी सुहावनी लगती है। और सरल कवित कीरत विमल सोय आदरे सुजान, सहज बयार विसारे, रिपुजो सुन कर है बखान। और सो न होए बिन विमल मति, मोह मति बल अति थोर, करो कृपा हर जस कहूं, पुन पुन करहूं निहोर। और कवि कवित रघुवर चरित, मानस मंजु मराल, बाल विनय सुन सुरुचि लखी, मोह पर हूं कृपाल। ओम चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया हो। निर्मल चरित्र तो केवल भगवान का है। ओम तथा जिसके सुनकर के शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूल करके और सराहना करने लगे, वही कविता बढ़िया है।
ओम ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियो, आप कृपा करके जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं, ऐसे मुझे कृपा करिए। ओम कवियों और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर के और सुंदर रुचि देख करके मुझ पर कृपा करें। ओम मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं। बंदो मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। ओम मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है। उसमें राक्षस खरदूषण जो थे उनमें से उनका वर्णन है, लेकिन वो बड़ी सुंदर है। तथा जो खर और दूषण राक्षस सहित होने पर भी दोषों से रहित है। खरदूषण का उसमें वर्णन है, लेकिन वो दोषों से रहित है, क्योंकि उसमें भगवान का वर्णन है। ओम बंद चारो वेद भव बारिद बोहित सरित जिन्हें न सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। ओम मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपने में भी खेद नहीं होता है। ओम बंदो विद पद रैन भव सागर जय कीन जह संत सुदा ससि देव प्रकट खल विषभावनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं जिन्होंने भवसागर बनाया है। यहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए हैं। ओम विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करऊ कर जोर होए प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोर सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदर्शन तजर बिहारी दीन दयाल वर संभारी हरोनाथम संकट भारी। ओम देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह और इन सबके चरणों की मैं वंदना करके हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप सब प्रसन्न होकर के मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। ओम पुरबंधो सारद सुचरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मन जन पान पाप हर एका कहत सुनत हर एक अविवेका। कहत सुनत एक हर अविवेका। ओम फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी तो स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरने वाली है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। ओम गुर पित मातु महेश भवानी प्रबलो दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा से पी के हित निरुपदे सब विद तुलसी के। ओम श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। ओम कल विलोक जग हित हर हर गिरजा सावर मंत्र जाल जिन झिरजा अनमल। ओम कल विलोक जग हित हर गिरजा सावर मंत्र जाल जिन सिरजा अनमिले आकर अरथ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। ओम जिन शिव जी और पार्वती जी ने कलयुग को देख करके जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना करी, सावर मंत्र समूह की रचना करी, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ है और न जप ही होता है, तथा श्री जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सभी जानते हैं उनके बारे में। ओम सोमेश मोय पर अनुकूला करे कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाए पसाऊ और वर्णव राम चरित नित चाऊ।
ओम वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर के इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर के मैं चाप भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। ओम बने तमोर शिव कृपा विवाती और सस्य समाज मिले मनहो सुराती जय है कथे स्नेह सुबेता। ओम जय है कथे स्नेह समेता कहे है सुन है समझ सचेता। हम हो है राम चरण अनुरागी कल मल रहित सुमंगल भागी। वो मेरी कर्ता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होती है जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ करके कहेंगे और सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित हो जाएंगे और सुंदर कल्याण के भागी होकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यहाँ ये कहा गया है कि जो इस कथा को प्रेम सहित सावधान होकर के सावधानी से समझेंगे और बूझ करके कहेंगे। समझे और बूझे, ये नहीं कि आपने कथा पढ़ ली तो कह दिया कि हमने तो बहुत बार कथा को पढ़ा है, समझ में कुछ आया नहीं, तो उसके पढ़ने से क्या लाभ होगा। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो इसको सावधानी से प्रेम सहित पढ़ेंगे और सावधानी के साथ समझेंगे उनको बड़ा लाभ मिलेगा। ओम सपने सोचे मोहे पर जो हर गौर प्रयास। ओम सपने सोचे मोहे पर जो हर गौर पसाओ तो पुर हो सो कहे सब भाषा बनित प्रभाव। और यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सारा सच हो जाए। ओम बंदो अवधपुरी अति पावन सरजू शशि। ओम बंदो अवधपुरी अति पावन सरजू सर कर कलश नसावन। प्रवनौ पुरनर नार बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। ओम मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है। और श्री नंदक ओग नसाए लोक अभिशोक बनाए बसाए। ओम बंदो कौशल्या दिश प्राची कीरत जासु सकल जग माची। ओम उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को नाश करके उसको शोक रहित बना करके अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। क्योंकि सीता जी की निंदा करने वाला धोबी था और उसके समर्थक थे। ओम प्रगटे उजहर रघुपति सचारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सवरानी सुकृत सुमंगल मूर्त मानी। करो प्रणाम कर्म मनवानी करो कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हें बिरंच बड़ भयो विधाता महिमा अवध राम पित माता। ओम जहां कौशल्या रूपी विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, उन सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मान करके मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र को सेवक जान करके मुझ पर कृपा करें, जिनको रच करके ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा हुए। ओम बंदो अवध ग्वाल सत्य प्रेम जय राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एवं परे हरे। ओम मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन बंधु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। ओम प्रभु परिजन सहित विदेहु जाहे राम पद गुण समेहु। जोग भोग मह राख्यो गोई राम विलोकत प्रकटहु सोई। ओम मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने
योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। ओम प्रभु प्रथम भरत के चरना, जा सुने अमृत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लबद मधुप एवं तजय न पासु। ओम मैं सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नेम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ छोड़ता ही नहीं। ओम बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। ओम शेष सहस शीश कारण, जो अवतरो भूम भय तारण, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। ओम मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। ओम श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका यश दंड के समान हुआ है, यानी पताका को ऊंचा करके फैलाने वाला हुआ है। ओम जो हजारों सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। ओम रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। ओम श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनका यश श्री रामचंद्र जी ने स्वयं गाया है। ओम प्रभनव पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसे राम सर चाप धन। ओम मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घनमूर्ति है, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी हमेशा निवास करते हैं। ओम कपपत्री निशाचर राजा, अंगदान जे कीस समाजा, बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जी पाए। ओम बानरों के राजा सुग्रीव, रीछों के राजा जामवंत और राक्षसों के राजा विभीषण और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्होंने पशु और राक्षस आदि योनियों में जन्म लेकर के भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। और रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। ओम पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। और सुख सनकाद भगत मुनि नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रवणव सभय धरन धर शीसा, करो कृपा जन जान मुनीसा। ओम सुखदेव जी, सनकाद, नारद मुनि आज जितने भी भक्त हैं और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक करके उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जान करके कृपा कीजिएगा। ओम जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनाबो, जास कृपा निर्मल मत पावो। ओम राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मेरी निर्बल बुद्धि हो जाएगी। ओम पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सबलायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ओम फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समस्त चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ओम गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। ओम जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं, उन श्री सीता और राम जी के चरणों की वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय रखते हैं। ओम बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भानु हेम कर को,
और विधि हरे हरमय वेद प्राण सो अगुण अनूप गुण निधान सो। और मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि और सूर्य और हिमकरणी चंद्रमा का हेतु है। रा ओ मां, कृषाणु यानी अग्नि, यानी रात का आ और मां रूप बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। ओम महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकत हेतोपदेशु महिमा जासु जान गण राहु और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। और जो मंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण हुआ है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। ओम जान आदि कवि नाम प्रतापू भयो सिद्ध करे उल्टा जापू सहस नाम सम सुन शिव भवानी जप ये पिय संग भवानी। हम आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, क्योंकि जो उल्टा नाम मरा जप करके और पवित्र हो गए। ओम श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर के कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप किया करते हैं। ओम हर्षे हेतु हेर हर हर, ओम हर्षे हेतु हेर हर ही को अकिये भूषण तिन भूषण ती को नाम प्रभाव ज्ञान शिवनी को काल कूट फल तीन अमी को। ओम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देख करके श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया उन्होंने, अर्थात उन्होंने अपने आधे अंग में धारण कर लिया। और नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली बात जानते हैं, जिसके प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का सकाम किया था। हम बरसा रे तो रघुपति भगत तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। उन श्री रघुनाथ जी की भक्ति बरसा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के जो सुंदर अच्छे सावन और भादव के महीने में चकाचक वर्षा होती है, खूब फल मिलता है। ओम आकर मधुर मनोहर दो बरन विलोचन जन जी जो और सुमित सर्व सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निवाहु। हम दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। उनका हाथ सुनत सुमरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वर्णत वर्ण प्रीत लगाती ब्रह्म जीव सम सहज सघाती। हम ये कहते सुनते और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान, तुलसीदास जी को तो ये राम लक्ष्मण के समान प्यारे, जैसे राम को लक्ष्मण जी प्यारे हैं। ओम राम अलग अलग वर्णन करने में प्रीत में लगाते हैं, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से साथ रहने वाले हैं। ओम नर नारायण सरिस सुभाता जग पालक विशेष जन त्राता। ओम भगत सुतीय करण विभूषण जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ओम ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। और स्वाद तोष सम सुधा के कमट शेष सम धर वसुधा के जन मन मंजु कंजर मधुकर से जी है जसोमत हरे हल धर से। ओम में सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है
और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। ओम एक छत्र एक मुकुट मने सब वर्णिन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। ओम तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देने वाले हैं, जिनमें से एक रा जो है वो छत्र रूप है और दूसरा माँ जो है वो मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। और सब जो सरस नाम और नामी प्रीति पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईश उपाधि अकथ अनादि सुसामुझ साधी। ओम समझने में राम नाम और नामी दोनों एक ही है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। ओम प्रभु श्री रामचंद्र जी नाम और रूप दोनों ईश्वर की ही उपाधि है, दोनों अनिवर्चनीय है, अनाद है और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। उनको बड़ छोट कहत अपराधु सुन गुण भेद समुझे है साधु और देखे रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। ओम इनमें कौन बड़ा है, नाम और रूप में कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर के साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। और रूप विशेष नाम रूप जाने करतलगत परहे न परहे पहचाने और सुमिरे नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेष है। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हो तो भी पहचान में नहीं आएगा, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण करते ही विशेष प्रेम के साथ वो हृदय में आ जाएगा। नाम आपने लिया और फौरन ध्यान आ गया कि फलाना आदमी। और नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत तो सुखद न परत बखानी और अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्दवासी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दभाषिया है। और राम नाम मन दीप धर जी हृदय द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है, यानी मन के अंदर और मन के बाहर भी उजाला चाहते हो, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम की दीपक को जला दो, यानी राम नाम जपने का काम चालू कर दो। उमना जी जप जागे जोगी बरते बरंच प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखय अनुभवय अनूपा अकत अनामय नाम न रूपा। और ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दुनिया से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जब जीव से जपते हुए जागते हैं, यानी तत्व ज्ञान के दर्शन करते हैं और नाम तथा रूप से रहे अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ओम जाना चाहे गूढ़ गत जेऊ नाम जी है जपिन जाने तेऊ और साधक नाम जपे लय लाए और हो सिद्ध अनुमानित पाए। ओम जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानता है या जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, वे भी नाम को जीव से जप करके उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगा करके नाम का जप करते हैं और सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं, 8 सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। अरे में 8 सिद्धियां होती हैं। और जपे नाम जन आयत भारी मिटे को संकट होए सुखारी राम भगत जग 4 प्रकारा सुकृत चारु अनग उदारा सुकृति चारु अनग उदारा। ओम आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बड़े बड़े दुख भी मिट जाते हैं। आर्त भक्त जो होते हैं वो दुखी होते हैं, उनको आर्त भक्त कहते हैं। और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम के भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से भक्त होते हैं? एक तो होते हैं आर्त यानी अथार्थी। अथार्थी मतलब जो धन चाहते हैं उनको अथार्थी कहते हैं।
क्योंकि धन मिल जाए इसकी इच्छा से उनको जप रहे हैं। और एक होते हैं आर्थ, जो संकट से अपने आप को छुड़ाना अर्थार्थी, ये भी पैसा चाहिए तो भगवान से कह रहे हैं भगवान मुझे पैसा दे दो। और एक होते हैं आर्थ, जो संकट में फंस गए ऐसे, वो कौन से हैं? जैसे द्रौपदी। और एक होते हैं जिज्ञासु, को भगवान को जानने की जिसमें इच्छा बनी रहती है उन्हें जिज्ञासु कहते हैं। और एक होते हैं ज्ञानी। आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञान, ज्ञानी जो भगवान को तत्व से जान करके और स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले होते हैं उनको ज्ञानी कहते हैं। और राम भक्त हैं, वे चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। और चहु चतुर कहो नाम अधारा, और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। क्यों जो चहु सुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ओम यह तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष रूप से नाम का ही प्रभाव है। इसमें नाम को छोड़ करके कोई दूसरा उपाय नहीं है कलियुग में। और सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तने हो किए मन मीन। ओम जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस के में लीन है, उन्होंने भी नाम के रूप सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। ओम अगुण सगुण रे ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, और किए जय जुग निज बस निज भूते। और निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही एकत्रीय अतः अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। और प्रोण सुजन जन जाने, जनकी कहो प्रतीत प्रीत रुचि मन की, और एक दारुगत देखियो एकु, पावक सब जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म नाम ते। और व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। और सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काष्ठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण जो है उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। ओम दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से और राम से भी बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ओम अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगत दीन बुखारी। और नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जिम मोल रतनते। ओम ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य पता लग जाता है। ओम निर्गुण ते ए भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। ओम इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम जो है वो राम से भी बड़ा है। और राम भगत हित नरतम धारी, सह संकट किए साधु सुखारी। और नाम सप्रेम जपत अनायासा, और भगत होए मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किया है, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं।
ओम राम एक तापस तिय नारी नाम कोट खल कुमत सुधारे ऋष हित राम सुकेतु सुताकी सहित स्नेह सुत कीन विबाकी। ओम सहित दोष दुख दास दुरासा और दलय नाम जिम रवि निस्नासा भंजो राम आप भव चापू भव भय भंजे नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों को तार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यज्ञ की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु से समाप्ति करी। सुकेतु यक्ष की जो कन्या थी उसकी ताड़का को मारा और सुबाहु को मारा, परंतु नाम ने अपने भक्तों के दोष और दुखों और दुराशाओं का इस तरह नाश कर दिया जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। ओम श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। ओम दंड कवन प्रभु कीन सुहावन और जनमन अमीय नाम किए पावन और निश्चर निकर दलेश्वर रघुनंदन नाम कल कल कलुष निकंदन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। और सवरी गीत सुसेवक कवि सुगत दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी है, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। ओम राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बरबाद बिरद बिराजे। और श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा है, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीब नवाजों पर कृपा करी है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम बाल कपि कटुक बटोरा सेतु हेतु श्रम कीन थोरा नाम ले तो भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजस मन माही। ओम श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। हे सज्जनगणों, मन में विचार करके देख लीजिएगा कौन बड़ा है। ओम राम सुकरन रावण मारा सिंह सहित निज पुर प्रभु धारा राजा राम अवध रजधानी गावत गुरु सुर मुनि बरबानी। और सेवक सुमृत नाम सुप्रीति बन बिन श्रम प्रबल मोह तल जीती। और फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद भोजने सपने। ओम ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान रामचरित सतकोटि में है लिए महेश लिए जान सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम से तो संसार सूख जाता है। ओम श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता जी उन्होंने अपने नगर में प्रवेश सीता जी सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया, परंतु राजा राम हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम के मोह के प्रबल सेना को जीत करके प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रभाव से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। और इस प्रकार नाम ब्रह्म और सगुण दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। यहाँ पे आकर के मास परायण पहला विश्राम हो गया, यानी 25वां दोहा हो गया है और आगे की कथा होगी कल। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।